नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने कहा मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को यूपी का टीपू सुल्तान बना दिया है। जनपद में ट्रांसफर रुकवाने के लिए आरएम ऑफिस पर किसने किया धरना प्रदर्शन और जनपद में किसने कराया भगवत का आयोजन, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज व प्रयागराज के विधायक नंदगोपाल उर्फ नंदी बुधवार को अलीगढ़ में उद्यमियों के साथ गोष्ठी के लिए पहुंचे। यहां मंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह ने अखिलेश को टीपू सुल्तान बना दे यूपी की राजगद्दी सौंप दी, लेकिन अखिलेश ने लैपटॉप पर वीडियो गेम में पूरे 5 साल बिता दिए, गुंडागर्दी को चरम पर पहुंचा दिया, मुस्लिम वोट लेने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, वे जिन्ना को आदर्श बता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश ने थूक कर चाटा है। उन्होंने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, और फिर उसी वैक्सीन को आज लगवा रहे हैं। सपा बसपा 15 साल से मुसलमानों को डरा धमका करके वोट लेती रही है। मुसलमानों का इन दोनों पार्टियों ने कोई उत्थान नहीं किया। मुस्लिम समाज से लोग बस पंचर बनवाते रहे। सपा बसपा ने यही किया है। आप कह रहे विकास कार्यों पर हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा पर मौजूदा 2 इंजन की सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि धर्म विशेष को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे कि सीएम ने मतदान को लेकर एक बयान जारी किया, उसके बाद तमाम तरह के बयान सामने आए। इस पर आपका क्या कहना है? सवाल करने वाले लोग खुद ही सवाल करके कटघरे में खड़े हो रहे हैं। आप बताइए, जो व्यक्ति कभी भी कोई मेहनत नहीं किया और उसको राजगद्दी सौंप दी गई, मुलायम सिंह जी ने राजगद्दी सौंप दिया, टीपू सुल्तान बना दिया अखिलेश यादव को, तो वो लैपटॉप पर और वीडियो गेम में पूरा 5 साल बिता दिए और गुंडागर्दी को चरम पर पहुंचा दिए। आज वो मुस्लिम वोट लेने के लिए तमाम उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, कभी जिन्ना को आदर्श बता रहे हैं। टोटी जैसी छोटी बात पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टोटी की बात जग जाहिर है। मैं वो बात भी नहीं कहूँगा जो थूक के चाटने वाली, जो उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। आदरणीय मुलायम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया, खुद वैक्सीन लगा करके इस देश के वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का सम्मान किया। जो ओसामा बिन लादेन को कल आदर्श बता दें, राष्ट्रपिता बता दें, वो धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं कि हम धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने मुस्लिम समाज को हमेशा डरा करके वोट लेने का काम किया, उसके विकास के लिए कभी काम नहीं किया। उनका बेटा पंचर बनाता रहे, स्कूटर बनाने का मिस्त्री बन जाए, एसी बनाने का मिस्त्री बन जाए, केवल और केवल उन्हें अशिक्षित रख करके डरा डरा के वोट लेने का काम किया और उनके साथ राजनीति करने का काम किया। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं। मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ। 15 साल से सपा बसपा वोट तो लेती रही, धर्म के नाम पर डरा डरा करके वोट तो लेती रही, कभी इनके विकास के लिए काम नहीं किया। हमने विकास के लिए काम किया है। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम जो 15 साल से बंद पड़ी थी, उसमें 20 करोड़ रुपए ला करके अभी 100 करोड़ की और डिमांड की है। वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बिटिया डॉक्टर बनना चाह रही है, उसको हमने 8 लाख रुपए का लोन दिया। एक बेटी मुस्लिम की ब्यूटी पार्लर खोल रही, उसको 10 लाख रुपए का लोन दिया। तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के आरएम ऑफिस सूत मिल चौराहे पर स्थित ऑफिस के सामने तक धरना प्रदर्शन होने लगा। तब रोडवेज विभाग कार्यालय में तैनात गोपी सिंह ने अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी को चारपाई पर लिटाकर आरएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गोपी सिंह का कहना है कि मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, जिसका काफी समय से इलाज चल रहा है, और यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से मेरा ट्रांसफर हरदोई करवा दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं अपने ट्रांसफर रुकवाने के लिए आरएम ऑफिस के सामने
तब तक धरना प्रदर्शन करता रहूंगा जब तक मेरा ट्रांसफर नहीं रुक जाता है, चाहे भले ही मेरी पत्नी की यही ऑफिस के सामने ही मृत्यु क्यों ना हो जाए। वहीं आरएम ने भी कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की और कहा कि ये ट्रांसफर मेरे स्तर से नहीं हुआ है, ये ट्रांसफर मुख्यालय से हुआ है, मुख्यालय को लिख दिया गया है, रुक जाएगा, मगर अपनी पत्नी को अपने घर ले जाएं और उनका इलाज कराएं, ऐसे तो इनकी पत्नी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। यही निवेदन करते हुए आरएम भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारी गोपी सिंह जाने को तैयार नहीं है और वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। क्या है, किस तरह की मांगे हैं इनकी, क्या है? नहीं, मांग तो वाला के मुख्यालय के स्तर से इनका स्थानांतरण हरदोई हुआ है। मैंने नहीं किया इनका स्थानांतरण, हरदोई हुआ है। अब ट्रांसफ़र के लिए इनको बता दिया गया लखनऊ, वहाँ से आकर वही निवेश करेंगे इनका। मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इनको ले आए, इस ठंड में ना परेशान करें और तबीयत खराब हो जाएगी। बाकी तो ये इनकी मांगे ये है कि हमारा ट्रांसफ़र रोक दिया तो जाए। ट्रांसफ़र हम नहीं रोक सकते। ट्रांसफ़र किया लखनऊ ने, मुख्यालय ने किया है। हमने मुख्यालय को सूचित कर दिया है, बता भी दिया है। मुख्यालय से आए तो हम 1 मिनट रोक देंगे। इनका आरोप भी झूठी कार्रवाई की जा रही है। उसकी जांच के विषय वो जांच कराए कि और से जांच कराए। अगर लगता है कि कोई गलत हुआ इनके साथ तो जांच कराए कहीं से। इनके परिवार वालों से बिल्कुल परेशान ना करें ठंड में। इनको ले आए घर पे। आप जो निर्णय होगा वही लखनऊ वाले करेंगे। आज भी हो जाए, कल हो जाए, जब भी हो वही निर्णय लेंगे। मांगों को लेकर आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या नाम है? मेरा नाम गोपी सिंह है और मैं यहाँ अलीगढ़ डिपो में बीसी पद पर कार्यरत रहा हूँ। अभी फ़िलहाल ही जो मेरा 23 तारीख में अलीगढ़ से हरदोई ट्रांसफ़र कर दिया है और मेरी पत्नी जो है कैंसर रोग से पीड़ित है, लगातार 5 साल से बेड पर हैं और ऐसी परिस्थिति में प्रबंध तंत्र द्वारा झूठी शिकायत करके मुख्यालय से ट्रांसफ़र जो है वहाँ कराया गया। इस संबंध में पत्नी ने नोटिस दिया था इसको निरस्त कराने के लिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए, लेकिन 20 दिन पहले नोटिस दिए जाने पर भी कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। आज 15 दिसंबर 2021 में धरना प्रदर्शन का दिन था। उसके तहत हम जो है यहाँ पर अपने सही समय पर आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर हमारा धरना प्रदर्शन था और वहीं पर हम हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय खुला हुआ है, लेकिन उसका जो मेन गेट है उसमें ताला पड़ा हुआ है। क्या मांगे हैं? ये नोटिस इन्होंने दिया है कि मेरे पति का ट्रांसफ़र जो है वो निरस्त किया जाए और इसको कराने में और भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कहेंगे? कार्रवाई नहीं होती है तो इनकी अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूं। आगे भी फिर कार्रवाई करेंगे, क्या है? आगे भी ये कार्रवाई हमारी अनवरत जो है धरना प्रदर्शन चलता रहेगा शांतिपूर्ण ढंग से। हम कोई भी किसी तरीके का कोई वो नहीं करना चाहते, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से करना चाह रहे हैं। तो जो है ये इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा अनुसार हमें चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जीवन के अंतिम समय पर हैं, 4th स्टेज में चल रही हैं, बिल्कुल बेड पर हैं, न चल फिर सकती हैं, न उठ बैठ सकती हैं। ऐसी कंडीशन में क्षेत्रीय प्रबंध तंत्र द्वारा कोई भी मानवीयता को दनकरा कर और ये ट्रांसफ़र किया गया है। इनकी इच्छा ये है कि मुझे मरना तो है ही, अगर मैं ड्यूटी के लिए हरदोई जाता हूँ तब भी ये कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, तब भी इनको मरना है। तो इनकी इच्छा ये थी कि मैं आरएम ऑफिस पे ही धरना प्रदर्शन करूँ अपना और वहीं अपने प्राण त्याग दूं, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जुपिटर लॉज में आयोजित दिव्य श्री राम कथा के चौथे दिन भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की बाल लीला एवं नाम संस्कार एवं विश्वामित्र के द्वारा भगवान राम के असुरों का संहार, अपने साथ ले जाना और अपनी यज्ञ की रक्षा करना, उसके बाद राजा जनक नगरी में जाकर नगर दर्शन करना दिखाया गया। वहीं मुख्य यजमान कपिल कुमार पूजा के इंटरनेशनल जेल रोड अलीगढ़ रहे। दिव्य श्री राम कथा में अतुल, संदीप सक्सेना, संजीव उपाध्याय, नमो नारायण, संदीप वैष्णव का सहयोग रहा। ये दिव्य श्री राम कथा है जिसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है, उनके विवाह का वर्णन है। यानी उनकी जब रावण उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया जाता है, उसके बाद हनुमान जी की मदद लेकर
सीता जी की खोज कर रावण का वध कर फिर अयोध्या लौटते हैं और राज्याभिषेक प्राप्त करते हैं। कथा व्यास श्री निवास दास शास्त्री जी श्री जी महाराज वृंदावन धाम मूर्ति जी अलीगढ़ द्वारा ये कथा कही जा रही है। इनके गुरु जी जो थे कालिदास पुरस्कार से सम्मानित थे और जो 1 घंटे में घटका शतक बोलते थे, जो मतलब 1 घंटे में 100 श्लोक बोल देते थे बना के, मतलब ये नहीं तो याद करे वो नहीं 100 शतक, इसलिए घटका शतक बोलते थे उनको। आज क्या कहते हैं बाल लीलाओं का, भगवान राम की बाल लीलाओं का होगा, उनका नामकरण होगा। तो विश्वामित्र उनको बुलाकर अपने संग राक्षसों का संहार करने के लिए ले जाएंगे। ताड़का और सुभाव का वध होगा और उसके बाद फिर वो राजा जनक की नगरी जाएंगे, वहाँ पर उनके नगर के दर्शन करेंगे और वहाँ पर पुष्प वाटिका में पहली बार माता सीता को देखेंगे। आज ये प्रसंग दिव्य श्री राम कथा में होगा। ये 12 तारीख से दिव्य राम कथा शुरू हो रही है और 21 तारीख तक चलेगी। 30 तारीख तक कथा का आयोजन है और 21 तारीख को पहले हमारे जो पूज्य महाराज जी है जिनका 7वां स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा है, उनका पहले सूर्योपचार पूजन होगा, उसके बाद यज्ञ एवं हवन होगा, उसके बाद भंडारा होगा। तक ये कार्यक्रम किया जा रहा है और कब तक ये चलेगा, कितने दिन हो गए आज? भैया हमारे परम पूज्य श्री प्रबोधानंद जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 12 तारीख से प्रारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ वैष्णो मैनर अपार्टमेंट से कलश यात्रा के रूप में प्रारंभ हुआ है और उस कलश यात्रा को आवास विलास होते हुए जुपिटर लॉज में संपन्न किया गया। उसके बाद 2 बजे से कथा प्रारंभ हुई और रोज़ाना कथा चल रही है। इस कथा को 21 तारीख को 20 तारीख को इसका समापन है। कथा के बाद भंडारा होगा 21 तारीख का। पहले महायज्ञ हवन होगा, उसके बाद भंडारा होगा। इस आयोजन को हमारे गुरुदेव महाराज और उनका पूरा परिवार करवा रहा है। तो कहाँ से कौन सी कहाँ से पार्टी आए? जी हैं वृंदावन से आए हुए हैं, श्री जी महाराज नाम है और वहीं से उनके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमने भागवत कराई थी। हमारे गुरुजी जो हैं उनके कृपा पात्र हैं श्री जी महाराज, तो उनके द्वारा ही राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा कपिल कुमार वार्ष्णेय के इंटरनेशनल से। मुझे मेरे गुरुदेव ने मुख्य यजमान के रूप में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ इकाई के बैनर तले जनपद के अधिकारी व कर्मचारियों ने पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा रेलवे रोड अलीगढ़ पर सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। पिछले बजट सत्र में सरकार ने घोषणा की थी कि 2 बैंकों का इस वर्ष निजीकरण किया जाएगा तथा उसके पश्चात अन्य बैंकों का भी निजीकरण किया जाएगा। इस घोषणा के विरोध में तुरंत बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने 15 एवं 16 मार्च 2021 को हड़ताल किया, किंतु सरकार ने हमारे विरोध को हल्के में लिया है। वर्तमान सांसद सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है। ये विधेयक बैंकों के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सभी बैंक यूनियन गत वर्षों से ये मांग करती रही है कि खराब ऋणों की वसूली के लिए कठोर कानून बनाए जाएं और जानबूझकर ऋण न चुकता करने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए, किंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया और फलस्वरूप बैंकों का धन लूटा जा रहा है तथा उनकी वसूली सुनिश्चित नहीं हो सकी है। इतने पर भी सभी बैंक लगातार प्रतिवर्ष परिचालन लाभ अर्जित करती रही हैं। हम मांग करते हैं कि बैंकों के निजीकरण संबंधी विधेयक को वापस लिया जाए तथा संसद में ना प्रस्तुत किए जाएं। देश भर के सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले दिनांक 16 एवं 17 दिसंबर 2021 को 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। अलीगढ़ जनपद के बैंक अधिकारी व कर्मचारी दोनों दिन प्रातः 10 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा पर एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करेंगे। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या करेंगे, उसको लेकर क्या? धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि गवर्नमेंट बैंकिंग अमेंडमेंट बिल ला रही है, जिससे कि बैंकों को प्राइवेट करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसके विरुद्ध हम लोग ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
किस तरह की मांगे हैं आपकी, क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि बैंकों को प्राइवेट नहीं किया जाए, निजीकरण को रोका जाए और जिस प्रकार ये गवर्नमेंट की बैंक चल रही हैं, जिस प्रकार से हम लोग पब्लिक की, जनसाधारण की सेवा कर रहे हैं, ये हमारी जारी रहनी चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं, चंद पूंजीपतियों के हाथ में ये सारी बैंकिंग प्रणाली को देना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने बहुत सी फोर्सली जो डूबत ऋण थे उनको सेटअप कराया, जिसमें 65% तक एवरेज इन्होंने पब्लिक के पैसे को बर्बाद किया है, यानी उसको लियन इन सेटअप 35% में किया है इन्होंने, जो कि वास्तव में बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। एक जनसाधारण को इस चीज़ का अभी इतना ज्ञान भी नहीं है कि उतने कितने पैसे को हम लोगों ने गवर्नमेंट कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। कुछ केसेस में तो लोगों ने 95% तक राइट एंड सेट ऑफ किया है। आप सोचिए 5% पर मात्र सेटलमेंट किए गए हैं। ये गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, जिसको रोकने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये निजीकरण नहीं हो। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मेहरोत्रा। मैं धरना प्रदर्शन लगा, क्या कहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन का कारण ये है कि बैंकों का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है और पिछले बजट सत्र में इन्होंने कहा था कि 2 बैंकों को इसी साल ये प्राइवेट करेंगे। तो हमने उसी समय मार्च में 2 दिन की स्ट्राइक करके अपना प्रोटेस्ट जताया था, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को इन्होंने इग्नोर किया और अब ये इसमें लिस्टेड है पार्लियामेंट में कि अभी इसी सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक गवर्नमेंट लाना चाहती है और इसका मतलब ये होगा कि सभी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा और ये उन लोगों के हाथों में सौंपा जाएगा जिन लोगों ने बैंकों को लूट लिया है, बैंकों से ऋण लिए हैं और वापस नहीं किए हैं। सरकार कोई ऐसा नियम नहीं बना पाई, कोई ऐसे कठोर कानून नहीं बना पाए कि उनसे वसूली की जा सके और वही लोग बैंकों को ले लेंगे कल। तो इसका मतलब ये होगा कि जनता का धन कुछ निजी क्षेत्रों के हाथ में चला जाएगा, तो जनता को भी परेशानी होगी। तरह तरह के जो है शुल्क लागू किए जाएंगे बैंकों में और जैसे पहले प्राइवेट बैंक हुआ करते थे वो स्थिति आएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद से आज तक 2000 से ज़्यादा प्राइवेट बैंक डूब गए या विलय हो गए, ख़त्म हो गए, बिल्कुल फेल हो गए। प्राइवेट बैंक जो है, अगर प्राइवेट बैंक इतने अच्छे होते तो 2000 से ज़्यादा बैंक फेल नहीं हुए होते। तो और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने काफ़ी सेवा की है जनता की, एग्रीकल्चर से लेकर के हर जगह पे, और इंडस्ट्री को भी बढ़ाया है। और ब्रांचें जहाँ पहले केवल 400-500 ब्रांचें होती थी, 5-4 आज 1 लाख से ऊपर ब्रांचें हैं पूरे इंडिया में। हर देश के हर कोने कोने में ब्रांचें चली हैं। ये पब्लिक सेक्टर में ही हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं था। उनके समय तो बैंकिंग का संकुचन हुआ। तो आपकी क्या मांगे हैं, क्या करनी चाहिए उसमें? हमारी मांग है कि ये बैंकिंग का कानून जो है संशोधन विधेयक, इसको जो है न लाया जाए, प्रस्तुत न किया जाए और बैंकों का जो पब्लिक सेक्टर चरित्र है इसको बनाए रखा जाए और जो जनता की जो जन योजना है सरकार की, वो भी सरकारी बैंकों के द्वारा ही लागू की जाती है, प्राइवेट बैंक लागू नहीं करते हैं। तो ये जन कल्याणकारी नीतियाँ जो है वो जारी रहे। अगर मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे फिर? क्या धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे क्या? देखिए, अभी हमारी ये 2 दिन की स्ट्राइक है 16-17 तारीख की और हमने ये बात इन्फॉर्म भी कर दिया है गवर्नमेंट को कि अगर विधेयक आता है और हमारी बात को नहीं माना जाता तो हम फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये 2 दिन की हड़ताल के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।